नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। वसंत ऋतु आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मैं एक आम्र वन में खड़ा होकर आपसे संवाद कर रहा हूँ। वसंत ऋतु से आम्र मंजरी का बड़ा अटूट रिश्ता है। नामलिंगानुशासनम, जिसका लोकप्रिय नाम अमरकोश है, जो संस्कृत का एक बहुत प्रतिष्ठित शब्दकोश है, शब्दकोश है, शब्दार्थ कोश नहीं। पर्यायवाचियों की एक लड़ी रहती है उसमें, लेकिन उस कोश से बहुत सारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषा वैज्ञानिक जानकारियां हमें मिलती हैं। उस अमरकोश में कामदेव के 5 बाणों की चर्चा है। अरविंदमशोकम च च्यूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाणस्य सायका। पंचबाण यानी कामदेव। कामदेव जो प्रेम का देवता है, उसके 5 बाणों की चर्चा 5 फूलों के रूप में है, जो या तो वसंत ऋतु के फूल हैं या वसंत ऋतु में उनकी आभा को सबसे अधिक माना गया है। उन्हीं में से एक है आम का मंजर या आम की बौर, आम्र मंजरी। अरविंद यानी लाल कमल। अशोक नामक बहुत पुरातन वृक्ष जो वसंत ऋतु में लाल लाल फूलों से भर जाता है, वह अशोक नहीं जिसे आमतौर पर लोग अशोक के रूप में पहचान रहे हैं। यह तो एक बहुत बाद का भारत के बाहर से आया हुआ पेड़ है। यहाँ जिस अशोक की बात हो रही है, उसका वानस्पतिक नाम सराका इंडिका या सराका अशोका है, जिससे अशोकारिष्ट जैसी दवा बनती है। अशोक वन का संदर्भ इसी अशोक से जुड़ता है। आजकल जिस अशोक को अशोक के रूप में लोग जानते या मानते हैं, उससे नहीं। तो वसंत या कामदेव के 5 बाण इस प्रकार हैं। अरविंद यानी लाल कमल, अरविंदम अशोकम च, अशोक का फूल। च्यूतम, च्यूत यानी जो आम है उसका मंजर जो है वह, ये मंजर अब छोटे छोटे फल के रूप में तब्दील हो रहा है। अरविंदम अशोकम च च्यूतम च नवमल्लिका। नवमल्लिका यानी झाड़ीदार चमेली। नीलोत्पलम, नीला कमल, जिसको इंदिवर भी कहते हैं। च पंचैते पंचबाणस्य सायका। तो ये 5 बाण हैं, 5 पुष्प बाण हैं कामदेव के, और लक्षणा में इन्हें वसंत के भी 5 बाण के रूप में कहा जाता है। तो उसमें से एक बाण, एक अमोघ अस्त्र जो आम्र मंजरी है, जिसके माध्यम से कामदेव प्रेमियों के हृदयों को बींधा करते हैं, हमारे सामने है। उसी के एक उपवन में आपसे मैं संवाद कर रहा हूँ। ये आम का वृक्ष, हालांकि आम का विशाल वृक्ष नहीं है। जिस तरह से पीछे आम का विशाल वृक्ष दिख रहा है,
लेकिन इन्हीं छोटे छोटे आम्र तरुओं के माध्यम से वसंत ऋतु से आपका थोड़ा सा साक्षात्कार मैं कराना चाहता हूँ। ये आम्र शब्द जो है उसके पीछे का शब्द, जैसा कि आम फिर बौरा गए नामक ललित निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, आम्र का मूल शब्द अम्र है। अम्र यानी अम्ल, अम्ल यानी खट्टा। कहा जाता है कि बहुत पहले आम बहुत अधिक खट्टा होता था, इसीलिए आर्य जाति में इसका कोई विशेष समादर नहीं था। आर्यों के जो सबसे पुराने वाङ्मय की बात होती है, वैदिक वाङ्मय, उसमें गूलर की जितनी महत्ता है, चरण स्वाद उदुम्बरम, सुस्वादु गूलर, उदुम्बर मतलब गूलर होता है। उस तरह से आर्यों के किसी प्राचीन वाङ्मय में आम का महत्व तो नहीं है। यह तो बाद के संस्कृत साहित्य में आम कुछ इस कदर प्रतिष्ठित हुआ कि कामदेव के 5 बाणों में से इसे एक मान लिया गया। गौरतलब है कि वसंत ऋतु में होने वाले और भी पुष्प हैं जो बहुत व्यापक हैं, जैसे पलाश, जैसे सरसों, ये सब कामदेव के 5 बाणों में नहीं गिने गए। 5 की जगह यदि 7 बाण कर लिया जाता तो क्या मुश्किल थी, लेकिन विश्वासों की अपनी आलंकारिक प्रणाली होती है। कौन जाने इसके पीछे क्या कहानी है, लेकिन बहरहाल संस्कृत के पुराने वाङ्मय में आम्र मंजरी कामदेव का एक अमोघ अस्त्र है, इस रूप में चर्चा है। तो इस आम्र मंजरी के माध्यम से मैं वसंत ऋतु के लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए यह कहना चाहता हूं कि आप सबका जीवन आम्र मंजरी की गंध से सराबोर हो, पलाश के या सरसों के या नील कमल या लाल कमल के रूप से समाविष्ट हो, उसी तरह रूप संपन्न जीवन हो, महुए की गंध से सराबोर, महुए के रस से सराबोर हो जीवन, और वसंती पवन के, वसंती हवा के मलय स्पर्श से आप सबका जीवन रोमांचित हो। रूप, रस, गंध, स्पर्श और आखिरी है शब्द। शब्द यानी ध्वनि। वसंत ऋतु में कोकिल की चर्चा न हो, कोयल की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी रह जाती है। आप सबका जीवन कोकिल की सुमधुर स्वर लहरी से निरंतर गुंजायमान हो, इस कामना के साथ वसंत ऋतु का मुबारकबाद एक बार फिर से आपको दे रहा हूं। और इस दौरान पड़ने वाली जो विभिन्न प्रकार की तिथियां हैं, विभिन्न प्रकार के जो उत्सव हैं, उनका भी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। जैसे होली अभी अभी बीत रही है और ये रमज़ान का पवित्र महीना है। मार्च महीने की आखिरी तारीख को ईद आने वाली है, जो रमज़ान के अंतिम दिन पड़ेगी। उसके लिए अभी से अग्रिम मुबारकबाद दे रहा हूं। और आप ऋतुराज बसंत की मस्ती में मस्त रहें, जीवन में खुशहाली बनी रहे, रूप रस गंध स्पर्श शब्द की आपकी दुनिया आबाद रहे। इसी कामना के साथ मैं यह वीडियो पूरा करना चाहता हूं। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।